Good. So done. Done. Show. Good way shot. Tene jang le halale teri ka police nge ja ika recognize to acknowledge to the halale nge last jat kya pezane mangpoji skalas mangpoji ot kya hala jang le te time ka den daksa kuk shik zik duktanga ngata daksa mangpoji ngata halale chala mangpoji na gyurja yon se no te zuk shika ka zuk shik molente te time ka zuk nakshan jika nge ja thong de nagle jule te zane nge ja thoma sangal nale mane goma 1959 inale lena mane transport system में पहले मिगुरंग माने नक्शन पे स्टेका छाओ सतिन तेने ते जनगा ITB फिनाने इनले तेने CRP दंगा चांग्यम्पो हॉट स्प्रिंगा पेट्रोलिंग असों पिंचे जना गवर्नमेंट ना पता में कस्टम सी बॉर्डर को थारी आयो काका यो चियो सिर्फ मैप पिकांगा जस्तान तेते सुपसों लाम चुक्स तेने मने ने नक्स मा फोथों ते स्टेका कुरु कुरते जना ग्याबा ची थमा कुरते तो कांग
sama pedal ne horse pi jama choik thal jaman tele ba male na gunda bana tene aka lepte khampare sti sture cho rashan sama mane sta ya rima thoba lugu ka ankal te khero tene te ga lepte jama khachik duste tene ga horse pi mu acha che simpi horse pi song man jaga use me te karu chechen lam bam mi guide choka na me shat ka na me pakistan ka na me tene border ka leba chiktam tene thagriya tarung chache shotin ba jaxi kem taste thore zupo jaga tala karu leptan tala mi sumlam chuspa kon aun dovne gemi zumus ticket hoga le gemi utkate kana jangi usme te sum tarung tikte karu chamet patamana macha tene ka leba chiktam gemi zumus ticket pa thore zupo feelings bi कि गेमी खेतकान इंचे तुक्ते बना में उनकार चेंज देते फिर समाज साला सों पसंद पत उन दोनों थां थिकी थां जिकान तो रीत तो बक्सी तो ते वास्ता सों पे नहीं हुआ तो रीत तो बक्सी कने मी खच्ची की गो तो चुन तो तापा का ये गेमी माने yang सो हमें क्या होते गेमी नो ते का सों पसंद कोने ते का dun la man don tuk son ba le man ngi mo le man ko par su yi to dun la sama dun la son ko nga ta mi woni je nga je sa ke din je zan government nga je sa nga ta sa ke din te lam chu mar kon nga la lepte te ka chu te lam chu pa sa te ka je son la dong is ko ne azu chu pa kane nga ta mar mi je ti kon la morse na duk ter demo chu te duk kon la kon tang chu tan mo tu ba kan sel पुराने समय में जो लड़ाई होती थी बॉर्डर पे और आज के समय में कितना बदलाव आया है फैसिलिटीज के नाम पर किस तरह की सुविधाएं पहले होती थी और आज किस तरह की सुविधा है हमारे पास सुविधा तो अब तो बहुत फर्क है अब तो जमीन आसमान का फर्क है अब एक दिन में आप हॉट स्प्रिंग जाके वापस भी आ सकते हैं अगर चाहें तो जी उस वक्त हम 15 दिन पैदल जाके घोड़े पर राशन वगैरह लाद के जाके 15 दिन लगे थे वहाँ जाने में और आने में भी उतना ही दिन समझिए और ठंड इतना था कि बिल्कुल बेहिसाब क्योंकि ठंड के लिए हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं था अभी तो सबको मिट्टी तेल देते ये हम वहाँ पर लकड़ी जमा पहाड़ों से जो जड़ी बूटियाँ हैं जो उनको जमा करके आग जलाते थे ओपन एयर में सोते थे क्योंकि मकान वगैरह कुछ नहीं था कहाँ कठिन था मतलब हाँ जी जीवन बहुत कठिन था बहुत कठिन था राशन पानी नहीं था राशन पानी गवर्नमेंट का तो था मगर उठा के ले जाना प्रॉब्लम था घोड़े पर ले जाने के लिए तो फ्रेश राशन का तो नाम बिल्कुल था ही नहीं आटा चावल दाल और कुछ डब्बे के सब्जियां जो घोड़े पर लाद के ले जा सकते थे अब तो फैसिलिटीज इतना हो गया कि अंडे तक मिलने लग गए हैं उसमें तो अंडा तो सोच भी नहीं सकते थे और फिर राशन वही खाते पीते इस समय जो हमारा बॉर्डर है कितना सुरक्षित है आपकी नज़र में अभी तो बहुत ही सुरक्षित है सुरक्षित भी है और खतरा भी बड़ा है क्योंकि उस तरफ से भी उन्होंने तैयारियां बहुत की है इस तरफ से हमारी तरफ से भी तैयारियां की थी उस वक्त तो थोड़ा सा राइफल लेके जाते थे एक गोली से एक आदमी 10-15 राउंड फायर करने के बाद 1-2 आदमी मरते अब तो तोप में पहुंच गए एक तोप से तो सब पूरा का पूरा तबाह हो सकता है तो हालत तो ऐसा है टक्कर बराबर हो सकते सुरक्षित भी है खतरा भी है सुरक्षित भी है अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हाथों में है सुरक्षित बहुत सुरक्षित है अभी तो सुरक्षित है बहुत है इसी सुरक्षित की वजह से तो चाइनीज डरे हुए हैं वो पीछे बैठे हुए हैं नहीं तो कब के उन्होंने जिस हिसाब से ये चल रहे हैं उन्होंने बहुत पहले कब्जा कर लिया होता है जी लद्दाख के लोग हमेशा इंडिया के साथ थे इंडिया के नेशन के द्वारा आपने बहुत एक हम सब जो है लद्दाख के बहुत एक पेट्रियोटिक इंडिया के टुवर्ड्स देशभक्त है तो आप उस पे क्या आप कहेंगे सर लद्दाखी के लिए तो कोई भी शक नहीं कर सकते हैं कि जो लद्दाख के हैं स्पेशली बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट देशभक्त ऑनेस्ट तो छोड़ो देशभक्त के मामले में पूरा दिलो जान देने के लिए तैयार हैं सारे इसीलिए तो हम इतने मेहनत करके वो जाके पहाड़ों में जाके इतना मेहनत उठा के गए तब तो पता भी नहीं था फिर भी हम जाके वहाँ पर लड़के वापस आए जी आपको भरोसा है मोदी जी पर बिल्कुल भरोसा है जी मोदी जी ने तो ठीक किया नहीं तो उस जमाने में ये रोड कभी नहीं बना था मोदी जी ने अब रोड बनाना शुरू कर दिया तो उससे ज्यादा हम सुरक्षित हो गए तब तो रोड बनाने के लिए बोला रोड
नहीं बनेगा की जरूरत नहीं है। हाँ। रोड ज्यादा बनाएंगे, हमारे पावर ज्यादा नहीं है, तो चाइनीज के लिए वो एक्सेस हो जाएंगे, वो अंदर घुस के आ जाएंगे, कुछ इस तरफ का आइडिया। बराबर का अब तो रोड बन गया तो आप समझिए फिर हम भी बराबर का लड़ सकते तो हैं। जिस तरह की आपने कंट्रीब्यूट किया है कंट्री को लेके, इंडिया को लेके, जब इस तरह आपका एक्नॉलेजमेंट या आपको रिकग्नाइज किया जाता है आज के दिन, तो कैसा लगता है? मैं तो उन 1959 के हमारे एग्रेशन हुए थे उनमें से एक सर्वाइवल हूँ। अभी हमारे 2-3 ही लोग बचे हैं, बाकी तो सारे गुजर गए हैं उम्र के साथ। तो सरकार आपका ध्यान रखती है? हाँ जी, सरकार आपका ध्यान रखती है? अब सरकार तो जिस हिसाब से मैं पहुंचा हूँ तो उसका पेंशन ही है ध्यान रखने के लिए, तो नौकरी की है तो पेंशन मिला है, वही खा रहे हैं नौकरी, उसको आप नौकरी से कोई एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट्स आपको मिलता है? एक्स्ट्रा बेनिफिट तो कुछ नहीं। आपको गर्व है देशभक्त? हाँ जी, बिल्कुल 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 जी, हम पूरे हाल बच्चों को तो मैं खुद पढ़ाता हूँ ना, बच्चे हम तो स्कूल में डालते। पुलिस वेलफेयर स्कॉलरशिप हम मैं सेंट्रल पुलिस का हूँ, तो वो अलग से हैं हम। बिल्कुल जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जूले। सर, आज के दिन पे आप क्या कहेंगे, क्या यहाँ के मार्टिर्स की जो फैमिली है उनको क्या मैसेज देंगे? ओके, जैसा कि आप जानते हैं 21 अक्टूबर जो है पूरे देश में पुलिस कमेमोरेशन डे के नाम से मनाया जाता है। आज ही के दिन 21 अक्टूबर को इंडो चाइना बॉर्डर पे पुलिस कर्मचारियों ने देश की सुरक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगाई थी, और उनके मेमोरी में ये कमेमोरेशन डे जो है मनाया जाता है। हमारे लद्दाख पुलिस ने भी JNK में एंटी मिलिटेंसी काफ़ी काम किया है। यहाँ के लद्दाख के कुछ सिपाही जो है वो JNK में ऑपरेशन के दौरान शहीद भी हुए हैं, तो उनकी फैमिली अभी लद्दाख में रहती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लद्दाख पुलिस जो है हमेशा उनके साथ रहेगी। उनकी जो भी मदद उनकी ज़रूरत होगी वो मदद करने की हम कोशिश करेंगे। जैसे मार्टियर फैमिली को गवर्नमेंट की तरफ से कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिलती है, जॉब मिलता है, तो कुछ केसेस हमारे पास पेंडिंग है, तो उसको हम परस्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, और जल्दी मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो केसेस जो है हम कंक्लूड कर पाएँ और उनको फैमिली के जो मेंबर है उनको हम जॉब दे पाएंगे। और बाकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वो तो ऑलरेडी मार्टियर्स फैमिली को हमने दिया हुआ है। एंड हमारी जो पुलिस फोर्स है वो कॉन्स्टेंटली उनके टच में हो। अभी हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जो मार्टियर्स है, तो मार्टियर्स जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल को मार्टियर का नाम दिया जाए। जिस गांव में मार्टियर्स रहते थे उस गांव में उनका कुछ स्मारक बनाया जाए। उस गांव में जो चौक है या कोई प्रोमिनेंट पब्लिक प्लेस है उसको मार्टियर्स का नाम दिया जाए। इस तरह के इनिशिएटिव इस साल से हमने शुरू किए हैं। लोगों की शिकायत रहती है कि जब तक बंदा रहता है ड्यूटी पे, जब तक उसकी काफ़ी नाम रहता है, पर उसके बाद में उसकी पूछ कम हो जाती है मरने के बाद में परिवार का। बिल्कुल, आपने देखा होगा। बिल्कुल, ऐसी शिकायत आती है। इसीलिए हमने ये कंपलसरी किया है कि हर एक ज़िले में हमने एक नोडल ऑफिसर लगाया है। जैसे हमारे लाइन के जो DSP DR होते हैं, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए नोडल ऑफिसर, और उनका काम है कि क्वार्टरली वो मार्टियर्स फैमिली के पास जाए, मार्टियर्स फैमिली को मिले, उनके अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि जब कोई मार्टियर होता है तो फैमिली को पता नहीं होता कि क्या अप्लाई करना है, कौन से कागज पत्र चाहिए। तो शुरू के दिनों में उनको सहायता की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने एक नोडल ऑफिसर लगाया है जो उनके घर में जाके उनको जो भी दिक्कतें आ रही है उसमें उनकी मदद करे। सर, ये फैमिली वेलफेयर कमेटी जो भी मार्टियर्स फैमिली की तरफ से जो है, उनके जो बच्चों को शिक्षा देने की कोई प्रावधान है लद्दाख पुलिस की? हम मार्टियर्स फैमिली के जो बच्चे हैं उनको पुलिस वेलफेयर में से हम स्कॉलरशिप देते हैं ताकि उनको एजुकेशन में हेल्प हो सके। क्या ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य या बच्चों को नौकरी मिले ही मिले? वो तो बिल्कुल, वो तो गवर्नमेंट की स्कीम ही है। मतलब उसको SRO 43 नाम का SRO JNK ने निकाला था, और उसके तहत जो भी मार्टियर है उनके एलिजिबल बच्चों को पुलिस में या सिविल महकमे में नौकरी दी जाती है।
तो वो तो स्कीम ही है। कभी कभी क्या हो जाता है कि बच्चे क्वालिफाई नहीं करते, इन द सेंस माइनर होते हैं, तो नेचुरली फिर उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, जब तक आप मेजर होंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। अदरवाइज़ ये स्कीम है, ये लागू है, ये हमारे यहाँ पे भी लागू है और हमने ये केसेस प्रोसेस किए। जब से लद्दाख पुलिस बना तो मैंने खुद मेरे दफ्तर से 7 SRO 43 का अपॉइंटमेंट के ऑर्डर इशू किए हैं। बाकी कुछ सिविल महकमा में किसी को नौकरी चाहिए तो नेचुरली वो फिर हमें गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है, तो हमने कुछ केसेस जो है गवर्नमेंट को भेजा। आप भरोसा दिलाएंगे कि आने वाले समय में किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं बिल्कुल बिल्कुल 100% भरोसा हम दिला देते हैं, दिला सकते हैं, देते हैं कि जो भी मार्टिर रहेगा उसके फैमिली को कंपेंसेटेड अपॉइंटमेंट जरूर मिलेगी। थैंक यू।